Good morning, students. I am yours SST teacher. Okay, class. Today I will teach you new chapter, the solar system. Okay. इस सेशन का ये पहला चैप्टर रहेगा. So let's start from. Let's begin. There are some questions we will discuss to each other and I will give you 30 seconds for each questions. Then I will tell you the answer. Okay, class? Let's start. Name some object. Point A, read point A. Name some object that you can see in the sky at night. Tell me, class. Yes, right answer. डे टाइम में आप आसमान में क्या क्या देख सकते हैं? यस, आप देख सकते हैं सन. यस, यू कैन सी सन एट द डे टाइम. बर्ड्स. यस, यू मे सी द बर्ड्स, काइट्स, एरोप्लेन्स एंड मून टू. है ना? आप चांद को भी दिन में देख सकते हैं. देखते हैं कभी आपने? आप अगर नहीं देखा तो आप ज़रा अभ्यास करिएगा, देखिएगा, आपको दिखाई देगा. अब चलिए पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. पॉइंट नंबर बी. विच ऑफ दीज आर नेचुरल ऑब्जेक्ट? दीज आर मीन्स ये जो आपने अभी बताया है उनमें से नेचुरल ऑब्जेक्ट क्या है? आई हैव टोल्ड इन लास्ट क्लास व्हाट इज़ द नेचुरल ऑब्जेक्ट. ठीक है क्लास? अब आपको बताना है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या है जो आपको आसमान में दिखाई देता है. उनमें से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? येस, आई विल गिव यू टाइम. येस, राइट आंसर. नेचुरल ऑब्जेक्ट में आपने बताया सन, बर्ड्स, मून. है ना? दिस इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट. ओके, कम टू द पॉइंट नंबर सी. नेम सम ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई एट नाइट. अब वो चीज़ें जो आपको रात में दिखाई देती हैं वो आपको बताना है. यस, गेस. Right answer. You can see some objects at the night like stars, moon, है ना, lights of an aeroplane. Okay, right answer. Let's come to the point of D. Okay, which of these आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मीन्स आपने जो क्वेश्चन सी में बताया है उसी में से आपको बताना होगा इनमें से कौन सा नेचुरल ऑब्जेक्ट है. यस, यस क्लास. यस, राइट आंसर. मून. मून इज द नेचुरल ऑब्जेक्ट. ओके क्लास. पॉइंट 1 to D समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? ओके, चलिए वी विल डू. Let's try one from these pictures. First of all, we see this picture. Okay, there are one girl and one boys, moon, stars. Okay, the sky at night. Picture क्या है? The sky at night. There are some questions related from the pictures. Okay class, आपको यहाँ पर बुक कॉपी में लेट्स ट्राई इसको लिखना होगा बेटा. जैसे लेट्स ट्राई 1 लिख करके ए का आंसर इस तरह से ऐसे करना है. चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. नेम द बिगेस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर. हाँ बताइए क्या है? सबसे बड़ा चीज़ जो आसमान में यहाँ दिखाई दे रहा है आपको चमकता हुआ क्या है? आपने देखा? ये देखिए एक बार और. यस, यू आर राइट स्टूडेंट्स. मून. मून इज द बिगेस्ट शाइनी ऑब्जेक्ट. कम टू द पॉइंट नंबर बी. व्हाट आर द स्मॉल एंड द पॉइंटेड ब्राइट
ऑब्जेक्ट दैट ब्लिंक और ट्विंकल इन द स्काई कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? वैसे सभी को पता है ट्विंकल, ओनली थिंग एक ही चीज़ है जो ट्विंकल ट्विंकल करती है, सबको पता है। यस, ब्लिंक टिमटिमाती है। क्या है इस पिक्चर में आप देखें? यस, राइट आंसर स्टार्स, है ना। अब कम टू द पॉइंट नंबर सी। हैव यू एवर सीन स्मॉल ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट डू नॉट ट्विंकल? क्या कभी आपने ऐसी कोई छोटी चीज़ देखी है जो कभी आसमान में चमकती नहीं? इसमें आप दोनों ऑप्शंस लिख सकते हैं। अगर किसी ने देखा है तो येस, और अगर किसी ने नहीं देखा है कभी तो आप नो भी लिख सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन यू। ओके क्लास, कम टू द पॉइंट नंबर डी। Why do you think that these objects can be seen mostly at night? Okay class? कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर रात में ही दिखाई देती हैं? ठीक है, तो इन माई ओपिनियन these objects can be seen mostly at night because it shows. No, you can answer like this, because they set in the morning, यानी these objects mostly set in the morning, और सूरज की रोशनी की वजह से, और अगर कुछ चीज़ आसमान में रहते भी हैं तो वो हमको दिखाई नहीं देते। यस, यू कैन, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अभी हम क्या पढ़ेंगे? हेवनली बॉडी में, हेवनली बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव क्या है? टुडेज लेसन ऑब्जेक्टिव इज हेवनली बॉडी। ठीक है, हेवनली बॉडी मीन्स होता है इट्स अ मेड बाय गॉड। ठीक है, यानी इसको इसको ईश्वर ने बनाया है। On a clear night, you must have seen the moon and the million stars shining beautiful in the sky. ये तो सभी ने देखा है कि बहुत सारे मून स्टार्स क्या करते हैं? आसमान में चमकते रहते हैं। इसके अलावा वी कैन आल्सो सी द फ्यू प्लैनेट्स इन द स्काई, हम कुछ प्लैनेट्स भी देखते हैं। कैन यू टेल मी सम प्लैनेट्स नेम विच हैव टोल्ड यू इन योर लास्ट क्लास? यस, वेरी गुड। लाइक यस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, है ना। ओके, दे कैन बी सीन अ टाइनी ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई। इसको हम आसमान में, इसको भी हम चमकता हुआ देख सकते हैं। एंड दे लुक सिमिलर टू द स्टार, और अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? ये भी स्टार की तरह ही हमको दिखाई देते हैं। ओके क्लास, so how can we differentiate between the star and the planet? It's a very simple. आप हमको बता सकते हैं कि स्टार और प्लैनेट में क्या फ़र्क होता है, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो एवरीबडी नोज दैट द स्टार इज़ अ ट्विंकल, है ना। तारे टिमटिमाते हैं। व्हेन वी सी फ्रॉम द अर्थ, जब इसको हम आसमान से, ज़मीन से देखते हैं तो ये हमको चमकते हुए दिखाई। बट द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट नहीं चमकता, है ना। इसके अलावा ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन इन द स्काई, और दिन के दिनों में जब हम आसमान को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं आसमान में, दिन में हम सूरज को आसमान में देख सकते हैं। वी कांट सी द स्टार एंड द प्लैनेट, लेकिन हम स्टार और प्लैनेट को दिन में नहीं देख सकते, बिकॉज सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है जिसकी वजह से हमको तारे और प्लैनेट नहीं दिखाई देते। ओके क्लास, हाउएवर द मून कैन अपीयर इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, जबकि हम आसमान में दिन में मून को चमकते हुए देख सकते हैं, मून को आराम से देख सकते हैं।
ये सब देखकर क्या कभी आप चंभित नहीं हुए? हैव यू एवर वंडर्ड वाई? It is because the moon is closer to the earth than the stars and the planet. It's a very easy. आपको पता होना चाहिए इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो मून होता है वो हमारे अर्थ के बहुत पास होता है और स्टार और प्लैनेट जो होते हैं वो अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं. These are far away from the earth. So it's appear very big and bright. और ये वजह है कि मून और क्या होते हैं हमको बहुत चमकीले और बड़े बड़े दिखाई देते हैं. Whenever the moon is up above the horizon or the skyline during the daytime can be seen easily. और यही वजह होता है कि जब आसमान में चांद दिखता है तो क्या होता है ड्यूरिंग द टाइम दिन में भी इसको हम आसानी से देख सकते हैं. अंडरस्टैंड क्लास? आई होप you can understand very easily heavenly body. Okay क्लास ने अब हम पढ़ते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन ईजली इन द स्काई, जो कि आसमान में आप आसानी से देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द स्टार्स, द सन्स, ओके, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट. Star, we can see the million stars of shining the star. They look so calm, but actually they are huge ball of very hot gases. हम सब बहुत सारे तारों को आसमान में चमकते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो बहुत काम हो, एकदम चुपचाप हो, लेकिन वास्तविक रूप में जानते हैं वो क्या होता है? इट इज़ वेरी हॉट गैसेस. ये आग का बहुत बड़ा गोला होता है, गरम. दे आर सो हॉट, वो इतने गर्म होते हैं कि दैट गिव आउट देयर ओन हीट एंड लाइट. की इसकी वजह से उनकी खुद की अपनी रोशनी होती है, उनकी खुद की अपनी गर्मी होती है. आई होप यू कैन स्टैंड वेरी वेल अबाउट द स्टार्स. याद करिए स्टार्स क्या है? स्टार्स आर a huge ball of very hot gases, है ना. It has its own heat and light. Come to the point on sun. Sun is also a star. Yes, हाँ, इसको जान लीजिए कि सन भी एक स्टार ही है, ठीक है. और इट इज़ द बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. याद करिए जलता हुआ आग का गोले की तरह है और इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, without which life will not be possible on the earth. इसकी अपनी हीट होती है, इसकी अपनी लाइट होती है और इसके बिना ज़िंदगी अर्थ पर लाइफ संभव नहीं है. द सन लुक्स सो बिग बिकॉज इट इज़ द नियर ऑफ फ्रॉम द अर्थ. ये हमको बहुत बड़ा और सब स्टार से बहुत बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत पास है ना. नियरेस्ट का मतलब सबसे पास है. याद कर लीजिए व्हाट इज़ द सन? सन इज़ द स्टार, ठीक है. इट इज़ द बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, है ना. इन व्हाट क्वालिटी ऑफ सन? इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. ओके क्लास. एंड इट इज़ द नियरेस्ट सन फ्रॉम द अर्थ. कम टू द पॉइंट ऑन प्लैनेट. अब हम प्लैनेट के बारे में जानते हैं. प्लैनेट क्या है? प्लैनेट आर बिग बॉल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस. प्लैनेट क्या है? एक बहुत बड़ा बॉल, रॉक के बॉल और गैसेस हैं, ठीक है. सम ऑफ द प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस. याद कर लीजिए कि बहुत सारे से प्लैनेट्स हैं, मोस्टली मतलब ज़्यादातर प्लैनेट ऐसे हैं जो गैसों से बने होते हैं. बट याद कर लीजिए द प्लैनेट डोंट गिव आउट देयर ओन हीट एंड लाइट. ये अपनी खुद की रोशनी और गर्मी नहीं रखते. दे कैन ओनली सीन व्हेन स्टार फॉल्स ऑन देम. याद कर लीजिए कि तभी दिखाई देते हैं, तभी चमकते हैं जब सूरज की रोशनी, ठीक है, इन पर पड़ती है. ओके क्लास, याद हो गया अच्छे से आपको प्लैनेट? यस, इट्स अ बिग बॉल ऑफ रॉक्स और एंड गैसेस, है ना.
और प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, है ना, एंड इट हैज़ नो ओन हीट एंड लाइट, है ना. इट कैन बी सीन ओनली व्हेन द सन शाइन्स. ठीक है. अब आते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं. सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट मूव अराउंड प्लैनेट. याद कर लीजिए, सैटेलाइट वो चीज़ है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं. दे आल्सो कॉल्ड द मून ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, ये प्लैनेट्स के मून भी कहलाते हैं, है ना. लाइक प्लैनेट्स दे ऑल्सो डोंट हैव देयर ओन हीट लाइट. याद कर लीजिए, जिस तरह प्लैनेट्स के हीट एंड लाइट नहीं होते, उसी तरह सैटेलाइट डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इसके भी अपनी लाइट और रोशनी नहीं होती है. दे शाइन्स, वो तभी दिखाई देते हैं. दे अपीयर्स बिकॉज दे थ्रो बैक ऑफ द स्टार दैट फॉल्स ऑन देम. Star, planets, moons and other natural objects that exist in the sky is called heavenly body. heavenly body क्या है, ये समझ में आपको आ गया होगा. ओके क्लास, see the figure number 2. This is the a star person. ठीक है. It is the Petroglyph National Monument of USO. Okay class. Heavenly. What is heavenly? Perhaps because they believe that the heaven is upright. लोगों का ऐसा मानना है कि वो heaven जो होता है यानी स्वर्ग, वो कहाँ होता है? ऊपर होता है, आसमान में है. Do you know that the early humans who lived thousands of years ago, यानी जो अर्ली ह्यूमन्स है, जो कि हमारे हज़ारों साल पहले, उनसे हज़ारों साल पहले रहते थे, ठीक है, वर फ्रिटेंड ऑफ द स्काई, वो आसमान से डरते थे. डू यू नो वाई दे फ्रिटेंड? वो क्यों डरते थे? बिकॉज दे बिलीव दैट द स्काई हैज़ स्पेशल पावर. उनको ऐसा लगता था कि आसमान के पास एक बहुत शक्ति होती है, एंड इफेक्टेड द लाइफ ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत ही असर या पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ता है ना. आपने ये देखा स्टार पर्सन. यस, इट्स अ रॉक कार्विंग ऑफ द स्टार पर्सन. ठीक है. इट्स फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विच कर्व्ड अबाउट 400 to 700 ईयर्स बैक. वो लगभग 400 से 700 साल पुरानी बात है. ठीक है. इट गिव्स अस सम आइडियाज ऑफ व्हाट अर्ली ह्यूमन थॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द स्काई. इसका कहने का ये मतलब है कि इसको देखने से, यानी ये कार्विंग जो हुई है, जो ये आकार बने, चित्र बने हैं रॉक्स पर, इसको देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत आसमान में उन्होंने जो कुछ भी देखा, यूएसए के लोगों ने आसमान में जो कुछ भी देखा, उसको इस रॉक पर कार्विंग, इस रॉक पर डिज़ाइन बना दिया. इससे उनके आइडियाज़ को, थॉट्स को पता चलता था. कम टू द डिड यू नो. ठीक है. क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज से नहीं, पुराने ज़माने से, ठीक है, सूरज की पूजा करते थे. लाइक इजिप्ट, ग्रीस, रोम, यहाँ के लोग यानी सूरज की पूजा करते थे प्राचीन काल से, एंशिएंट पीरियड से ही. ठीक है. द हिंदूज वर्शिप इट इज़ एज वन ऑफ देयर मेन गॉड. और हिंदू क्या करते हैं? इसकी पूजा करते हैं, उसके वो मुख्य देवताओं में से माने जाते हैं. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, क्योंकि ये उनको प्रकाश देता है. ठीक है. उनको रोशनी देता है, गर्मी देता है, विच लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द, जिसकी वजह से अगर ये हमको हीट एंड लाइट ना दो तो अर्थ पर जीवन संभव नहीं है. आई होप क्लास आपको ये चीज़ समझ में आ गया. ठीक है. तो आज हमने क्या सीखा? हेवनली बॉडी के बारे में सीखा. और क्या सीखा? द फीचर ऑफ द सन एंड द अदर स्टार, सैटेलाइट एंड द प्लैनेट.
आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आप लोग अच्छे से इसकी एक वीडियो क्लिप ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए इसकी क्लिप लीजिए आप लोग, पेज नंबर 2, ठीक है। फिर दूसरे पेज के आप लेंगे, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके जो क्वेश्चन हम देंगे आपको इसी में करना है। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे।